भूत की कहानी। काली रात का रहस्य। रात का समय था। चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। हवा हल्के हल्के बह रही थी। पेड़ पौधे सरसराने लगे थे और चांद बादलों के बीच छिपा हुआ था। गांव से कुछ दूरी पर एक पुरानी हवेली खड़ी थी, जो बरसों से वीरान पड़ी थी। लोग कहते थे कि हवेली में भूत रहता है और कोई भी रात में उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। गांव के लोगों का मानना था कि हवेली शापित है। उन्होंने कहा कि कई साल पहले एक अमीर जमींदार वहां रहता था, जो अपनी संपत्ति को लेकर बेहद लालची था। वह इतना कठोर और निर्दयी था कि उसने अपने नौकरों को भी अपनी हवेली में कैद कर दिया था। उन नौकरों को भयंकर यातनाएं दी जाती थीं और कहते हैं कि एक दिन उन सभी की रहस्यमय परिस्थितियों में मृत्यु हो गई। तभी से हवेली में अजीबोगरीब घटनाएं होने लगीं। वहां के आसपास के लोग कहते थे कि रात के समय हवेली से चीखों की आवाजें आती थीं। कई बार उन्होंने एक सफेद साया भी देखा था, जो हवेली के चारों ओर घूमता रहता था। कोई भी व्यक्ति जो रात में हवेली के पास जाता, सुबह वापस नहीं लौटता। यह कहानी धीरे धीरे गांव के हर व्यक्ति के दिल में डर पैदा करने लगी थी। लेकिन गांव में एक युवक था, जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन युवा था, निडर और साहसी। वह इन कहानियों पर विश्वास नहीं करता था। उसे यह सब पुराने जमाने की घड़ी हुई कहानियां लगती थी। वह हमेशा सोचता था कि ये सब केवल गांव वालों की अंधविश्वास से जुड़ी बातें हैं और भूत प्रेत जैसी चीजें असल में नहीं होती। एक दिन अर्जुन ने अपने दोस्तों से कहा, मैं इस हवेली में जाऊंगा और साबित करूंगा कि यह सब बकवास है। वहां कोई भूत वूत नहीं है। उसके दोस्तों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन ने ठान लिया था कि वह यह रहस्य सुलझा कर ही रहेगा। रात के समय जब पूरा गांव सो रहा था, अर्जुन ने अपने साहस को जुटाया और अकेले हवेली की ओर चल पड़ा। जैसे जैसे वह हवेली के पास पहुंचा, उसकी धड़कनें तेज हो गईं। हवेली के बाहर का माहौल बेहद डरावना था। हवेली का गेट पुराना और जर्जर हो चुका था। अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर गेट खोला और अंदर चला गया। अंदर का नज़ारा और भी भयानक था। हवेली के अंदर की दीवारें टूटी फूटी थीं और फर्श पर धूल और जाले जमे हुए थे। हर कोने से अजीबोगरीब आवाज़ें आ रही थीं। अर्जुन ने अपनी टॉर्च निकाली और उसे जलाया। टॉर्च की रोशनी में उसने देखा कि हवेली के हॉल में पुराने ज़माने का फर्नीचर पड़ा हुआ था। अचानक उसे एक भारी कदमों की आवाज़ सुनाई दी। अर्जुन का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। उसने खुद को समझाया कि यह सब उसकी कल्पना का परिणाम है और वह आगे बढ़ता रहा। जैसे ही वह सीढ़ियों की ओर बढ़ा, एक ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया। अर्जुन ने सीढ़ियां चढ़नी शुरू कीं, लेकिन उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसे पीछे से घूर रहा हो। उसने फिर से मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अर्जुन ने अपनी यात्रा जारी रखी और हवेली के सबसे ऊपर वाले कमरे में पहुंचा। वह कमरा बाकी कमरों से ज्यादा डरावना था। कमरे में एक पुरानी अलमारी थी और उसके ऊपर एक टूटा हुआ आईना था। अर्जुन ने उस आईने की ओर देखा और अचानक उसे अपनी ही परछाई में एक अजीब सा बदलाव दिखाई दिया। उसकी परछाई सामान्य नहीं थी, उसमें एक और साया शामिल हो गया था। अर्जुन ने घबराकर अपनी टॉर्च की रोशनी उस आईने पर डाली, लेकिन टॉर्च की रोशनी अचानक बंद हो गई। अब कमरे में पूरी तरह से अंधेरा था। अर्जुन ने महसूस किया कि उसके आसपास कोई है। उसकी सांसें तेज हो गईं और उसे लगा कि उसकी गर्दन के पीछे कोई ठंडी सांस ले रहा है। वह तुरंत मुड़ा और कमरे से बाहर भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन जैसे ही उसने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। अर्जुन ने पूरी ताकत लगाकर दरवाजे को खींचा, लेकिन वह टस से मस नहीं हुआ। अर्जुन अब डर के मारे पसीने पसीने हो गया था। अचानक कमरे के कोने से एक धीमी और डरावनी हंसी की आवाज़ आई। अर्जुन ने ध्यान से सुना, लेकिन आवाज़ की दिशा का पता नहीं लगा पाया। वह पूरी तरह से फंस चुका था। तभी कमरे के कोने से एक साया धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगा। वह साया एक इंसानी आकृति में था, लेकिन उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। अर्जुन ने महसूस